तो हेलो दोस्तों। अभी होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार, काफ़ी दिन हो गए, कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ अपडेट्स भी नहीं दिया। ठीक है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था यार, काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है। एंड सुबह से शाम तक काम करके आने के बाद शाम को पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे यार एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए हैं पीजी के। तो उनकी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। 8 तारीख से मेरे एग्जाम है, 8 से 18। एंड उसकी प्रिपरेशन चल रही है, बाकी जॉब भी चल रही है। एंड यूपी कल का भी एग्जाम है, तो इसी वजह से यार काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गई मेरी लाइफस्टाइल। तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो आज मैंने थोड़ा सा छुट्टी ली थी बैंक से, तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें वीडियो में आपको बताऊंगा कि यार मुझे लगभग 4 महीने हो गए हैं और मैंने अब तक अप्रेंटिसशिप में क्या क्या सीखा, मेरा एक्सपीरियंस क्या क्या रहा। ठीक है। एंड ठीक है, ब्रांच में कैसे बिहेव करना होता है, कैसे लोग और बाकी इम्प्लॉय के साथ अपनी कॉर्डियलिटी बनानी होती है। एंड जॉब के साथ स्टडी कैसे मैनेज करनी आती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग भी नए ज्वाइन करें उनको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपको कैसे ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने पहले दिन ज्वाइन किया था, तब मैं ना बिल्कुल एकदम जो था इमेच्योर टाइप का बंदा था। ठीक है, मेरे अंदर जो है उस टाइम वो उतना समझ नहीं थी। पर अब जो है, जब से मैंने इस प्रोजेक्ट में काम किया, तब मेरे अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी आई। मैंने सीखा कस्टमर से कैसे डील करा जाता है, हमेशा फ्रैंक और फनी नहीं रहा जाता। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखने को मिली। और पिक्चरों में एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जो मैंने सीखी है वो है कस्टमर डीलिंग। हर टाइप के कस्टमर आते हैं, कुछ काम होते हैं, कुछ लड़ाकू होते हैं। ठीक है, तो उनसे पोलाइटली बात करना और उनकी प्रॉब्लम समझना एक इंपॉर्टेंट स्किल है। जो कस्टमर शांत हो उन्हें तो आराम से डील कर सकते हो, बाकी जो कस्टमर थोड़ा लड़ाकू हो उसे भी डील करना आना चाहिए। ठीक है, तो यही सब है। उससे डील करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली पहले तो उसे समझाओ कि किस वजह से। मान लो एक केस लेते हैं। मान लो पासबुक प्रिंटर हमारा खराब चल रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि मेरी एंट्री नहीं हुई 1 साल से या 6 महीने से, तुम्हारा प्रिंटर हमेशा खराब रहता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो उसमें केस में मैं क्या करता हूँ, जो लोग उनके पासबुक में बारकोड लगा दो। ठीक है, बारकोड लगा दो, वो उस वाले मशीन से कर लेंगे प्रिंट। अगर बारकोड नहीं लग पा रहा है, तो उनसे कहो कि भाई अपना स्टेटमेंट निकलवा लो। ठीक है, स्टेटमेंट निकलवा लो उनका, बट स्टेटमेंट निकाल कर जो है कुछ ये रहता है, 47 रुपये आई थिंक कटते हैं, है ना। तो कुछ लोग इसका मना करते हैं, तो उनके उसे बता दो कि अभी प्रिंटर खराब है, ठीक होने वाला है, हमने कंप्लेंट डाल दी है ऑनलाइन। ठीक है, ऐसे बोल दो। बाकी अगर फिर भी ना माने तो किसी ऑफिसर से या बड़े सीनियर से बात करवा दो, वो उसे थोड़ा सा कन्विंस कर लेंगे। ये रहता है। पहले मैं क्या करता था, जब ऐसा कोई आता था, कस्टमर लड़ाई करता था, तो मैं भी उसको जो है एंग्री मोड पे अग्रेसिवली उस पर भी चिल्ला देता था। तो फिर मैंने समझ में आया कि यार इससे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, बैंक का ही लॉस और होता है। तो फिर मैंने कही कि भाई जाके मैनेजर ऑफिसर से आके लड़ो, मेरे से कुछ मत कहो। तो ये तो ठीक है, ऐसा करना होता है। बाकी ये सब चीज़ें और भी आप सीख सकते हो, लाइक टाइम मैनेजमेंट करना, है ना। एंड अगर आप मान लो वहीं रूम लेकर रह रहे हो, तो आपको टाइम पे जाना, टाइम पे आना, है ना। एंड अपनी स्लीप शेड्यूल भी अच्छे से मैनेज करना, स्टडी शेड्यूल भी सब मैनेज करना आ जाएगा। तो ये चीज़ एक अच्छी स्किल है। ठीक है, एंड बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हैंडलिंग करना। आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि दुनिया में और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे मुझे नहीं पता था जब मैंने ज्वाइन किया था कि होम लोन क्या होता है, कार लोन क्या है ना, और कार व्हीकल लोन क्या होता है, एंड पर्सनल लोन क्या होता है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बैंकिंग से बिल्कुल अनअवेयर था। बैंक में जाकर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था डर कि इनकी आज इतनी लंबी लाइन होगी, फिर वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लेके आओ। तो मैं पहले बैंक में नहीं जाता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं सारे काम ऑनलाइन ही करता था। पर अब मुझे बैंक तो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, घर जैसे लगता है। अब मैं मुझे किसी बैंक में भेज दो, वहां पर मुझे आराम से काम करवा लेता हूँ अपना। एक तो ये स्किल, सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया यार। व्हीकल लोन किस तरीके का होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, इसमें आपकी विजिट होती हैं और आपको व्हीकल ला के दिखाना होता है, इसके इंश्योरेंस और आरसी भी। आरसी आपको एक बार देनी पड़ती है, और इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करा के देना पड़ता है। इंश्योरेंस नहीं दिया तो क्या होगा। ठीक है, एंड सेम फॉर हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में आपको घर जो लोन लेते हो आपकी अपनी इनकम के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको घर बना के दिखाना भी होता है। एंड ठीक है, उसकी भी विजिट होती है हाउसिंग लोन की। एंड मैं भी गया हूँ काफ़ी विजिट पे। तो वहाँ पर जाकर हम घर के सामने फोटो खींचते हैं। एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर और प्रोसेस चलाना भी सीख गए, जो अपना बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है उत्कर्ष करके, उत्कर्ष ओरेकल पे बेसिकली, है ना। तो वो मैं उसमें मैं
आ गया, सारे कोड पता चल गए। लाइक 7004, 7030, आपको पता ही होगा इसमें इसमें क्या होता है ना। तो मैं सारे कोड तो बता नहीं सकता, क्योंकि ये एंड टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन समझ गए जब हम। बाकी वैसे बेसिकली बैंक में हम सब एक टीम की तरह ही काम करते हैं, है ना। सब जब लंच होता है तब आप सब आपस में बात करते हैं कि कौन आपस में अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आज क्या क्या हुआ, आज कौन सा कस्टमर आके क्या बोल रहा है, और कौन कौन सा काम पेंडिंग है, किसका ट्रांसफर वहाँ हुआ, ऐसी बातें चलती रहती हैं बस। एंड पता चलता है कि टीम ऑफिस में का जो रहता है डेकोरम वो कैसा होता है। ये हमारे स्कूल कॉलेज की तरह इनफॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज में जैसे हम दोस्तों के साथ इनफॉर्मली बातें कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर टारगेट्स की बताऊँ, मुझे आज तक तो अभी तक तो कोई टारगेट वगैरह दिया नहीं किसी ने। ऐसा रहा मुझे अभी तक जो जो काम दिया है मैं बताता हूँ। एक तो ये सॉफ्टवेयर में पासबुक वाला और बैलेंस वगैरह बताना, है ना, ये वाला काम दिया। फिर हाउसिंग लोन में उन लोगों से अपना टैक्स इनवॉइस मंगवाना, जिन लोगों का टैक्स इनवॉइस नहीं है। बाकी कार लोन में उन लोगों से उनका आरसी और इंश्योरेंस मंगवाना, ये काम दिया गया था। एंड एग्रीकल्चर एग्री जो लोन होता है, केसीसी वाला, उस वाले में दिया गया था। कुछ में तो कुछ काम ही नहीं है बेसिकली, उसमें ये दिया गया था कि जमीन को बंधक करना। एक दो बार मैंने कुछ फाइलें थी उनमें जमीन को बंधक किया था, जो अपनी होती है भूलेख पोर्टल पर। यूपी में तो भूलेख पोर्टल पर होता है, बाकी अदर स्टेट का मुझे पता नहीं। उसमें उन किसानों की जमीन को बंधक और बंधक मुक्त करना, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो हिंदी में बैंकिंग की भाषा में बोलते तो पलटी करना ही बोलते हैं कुछ जगह पे, पलटी करना। आप लोग अगर रिलेट कर पाना होगा, आपने कभी सुना होगा बैंक में वर्ड इसको, अगर सुना है तो वीडियो कमेंट में बताना कि पलटी को नाम का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंड डेली रूटीन हमारा ऐसा होता है, ब्रांच ओपनिंग टाइम है 10 बजे एग्जैक्ट, या 10:10 पे बैंक में पहुंचता हूँ, ठीक है। वर्क एलोकेशन तो 10 बजे, अगर मैं 10 बजे पहुंचा तो 10:30 तक तो कुछ काम करता नहीं हूँ, ऐसे बैठ के फोन में थोड़ा सा पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दिया था तो उसके सॉल्यूशन देख लिए, है ना, उसको एनालाइज कर लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर्स का आना बढ़ता है। एंड लगभग 12 से 2 बजे के बीच कस्टमर का रश बहुत ज्यादा होता है, पीक कस्टमर रश। और स्पेशली ऑन मंडे, मंडे में तो भाई कस्टमर की मारामारी हो जाती है, लड़ाई होना तो तय है। लड़ाई नहीं हुई मंडे को तो यार वो मंडे है ही नहीं। ऐसा किसी दिन नहीं हुआ कि उस दिन मंडे को लड़ाई ना हुई हो, लाइन में लग के आपस में। तो मन ठीक है, 10 से 12 के बीच वो रहता है। फिर 2 बजे के बाद जब लंच खाली खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है। फिर उतना ज्यादा नहीं रहता, फिर कम रहता है। और 2 से फिर 5 बजे तक 3 घंटे रहते हैं, जिसमें से 2:30 बजे अपना लंच खत्म हुआ तो 3 बज जाते हैं मुझे पूरा काम वापस से स्टार्ट करने में। 3 बजे से 5 बजे 4 बजे तक काम करता हूँ, 4 से 4:30, 4:30 से 5 बजे के बीच फिर से थोड़ा मोबाइल देख लिया, मोबाइल में अपना पढ़ाई का या फिर कुछ भी देख लिया, और 5 बजे मैं एग्जैक्ट निकल जाता हूँ। ये तो है, ठीक है। बाकी कुछ सावधानियां हैं जो आप लोगों को रखनी चाहिए अपने साथ, जैसे कि बिना पूछे किसी प्रोसेस में इंटरफेयर मत करो, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट रखे हैं, कोई भी चीज रखी है, तो बिना पूछे उसको छेड़छाड़ मत करो उनका, है ना, बैंक में। बाकी जब जितना आपसे कहा जाए बस उतना ही काम करो, एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ ये चीज। तीसरा, कैश डॉक्यूमेंट हैंडलिंग केयरफुली करो। कुछ लोग बता रहे थे कि मैंने किसी का चेक जो है गलत भर दिया बैंक में, फिर उस कस्टमर को दोबारा घर जाकर नया चेक लाना पड़ा। तो यार ऐसी मिस्टेक मत करो, वरना आपकी इमेज थोड़ी सी जो है डाउन हो जाएगी। ये जो है कस्टमर भी अपना बैड रिव्यू दे देता है मैनेजर को जाके कि इन्होंने हमारा चेक खराब खराब कर दिया, हम घर जाके नया लेके आए थे, दूध भाग गए, फिर नया लेके आए। ऐसे कस्टमर तो बहुत बड़ा चला के बोलता है यार। अगर आपने थोड़ा सा भी उसका विड्रॉल भी फॉर्म भी गलत भर दिया ना, तो वो भी फिर बड़ा चला के बोलेगा कि इनने हमारा गलत भर दिया। और एक बार तो ऐसा हुआ था, बैंक में एक आंटी थी बूढ़ी सी, तो उनकी पासबुक किसी आदमी ने चढ़ाई। बैंक में जो हमारे बीसी होते हैं, बिजनेस करेस्पोंडेंट, है ना, तो उन्होंने चला दी। और वहीं पे उनसे कहा कि 1 घंटे बाद आके ले लेना, हम चला के रख देंगे। तो 1 घंटे चला के रख दी, और फिर वो आई 1 घंटे बाद उनकी पासबुक नहीं नहीं मिल रही, वहां पर ध्यान रखी थी। तो फिर क्या हुआ, फिर वो कहने की इन लोगों ने मेरी पासबुक चुरा ली। इन लोगों ने मेरी पासबुक चुरा ली, मेरे रुपए निकाल लिए सारे, है ना। और मैनेजर से भी जाके कराए कि कहें कि यहाँ पर जो बैठे थे पासबुक चुराने वाले, उनने पासबुक हमारी चुरा ली। कि बस उन्हें कही उन्हें, फिर हमने नई पासबुक निकाल के इशू करके दी, बैंक की मेल पे। तो ऐसा भी मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, कैश डॉक्यूमेंट हैंडलिंग केयरफुली करो। एंड लेट आने के कोशिश दूर रहो यार, क्योंकि एक पहले तो ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर आप रह गए, किसी किसी और की बुराई करने लग गए, है ना,
बाकी किसी और लोगों से, तो ये चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल ही बकवास है, क्योंकि ना ही आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, उनकी आप उनकी बुराई कर रहे हो, और ना ही उन लोगों को आपसे कोई मैटर है, आप मतलब कोई वो नहीं है आपसे कोई कि आप नहीं होगे तो आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, आप अपना अलग मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आपके लिए बस वही एक रास्ता है। वो लोग आपस में बुराई करते हैं तो करने दो, ऐसा मेरे हर जगह, हर ब्रांच में, हर जगह ऑफिस में होता है भाई, हर डिपार्टमेंट में होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। ठीक है, सीनियर सीनियर इंस्ट्रक्शंस की नोट करो। बाकी एक लास्ट टॉपिक है, स्टडी मैनेज कैसे करें। तो स्टडी मैनेज करने के लिए मॉर्निंग में सुबह मैं उठ जाता हूँ 5:30 बजे, ठीक है, 5:30 से मैं 8 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, ना फ्रेश वगैरह होके 5, फिर इतना पढ़ाई करता हूँ 8 बजे तक। 8 बजे पढ़ाई करने के बाद फिर मैं 8 से 9 बजे तक नहाना पीना खाना सब कर लिया। फिर 9 से 10 बजे तक टाइम है, 9:30 बजे मैं निकल 9:40 में निकल जाता हूँ। तो 9 से 9:40 के बीच में क्या करता हूँ, थोड़ा सा फोन देखता हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करता हूँ सुबह सुबह, है ना, गाने सुन लिए, भजन वगैरह सुन लिए कुछ, तो वो कसम करने करते। बाकी फिर अराउंड 9:30 9:40 पे निकल गया तो 20 मिनट में पहुंच जाता हूँ ब्रांच पे। और वैसे बेसिकली मैं वो रिक्शा से जाता हूँ, ऑटो रिक्शा। तो रिक्शा में भी बेसिकली मैं कान में ईयरफोन लगा के पढ़ सकता था, पढ़ लेता हूँ कभी कभार, बट कभी कभार तो मन नहीं करता पढ़ने का, काम की प्रेशर की वजह से ऐसा रहता है। एंड आप लोग भी ऐसा कर सकते हो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ना फिर नाइट में 5 बजे मान लो छुट्टी हुई तो 5:30 पे घर पर आ गए, 5:30 से 6 तक थोड़ा सा रेस्ट लिया, शॉर्ट्स वगैरह देखे, है ना, फिर 6:30 6 से या 6:30 तक, या 6:30 बजे तक फिर पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर रात के 8 बजे तक पढ़ी। फिर 8 बजे आगे टिफिन टिफिन खाया, 8 से 8:30 बजे टिफिन खाते वक्त मूवी देखी, 8:30 बजे फिर 8:40 तक और थोड़ा सा टहले और मूवी देखी साथ से, फिर 9 बजे से थोड़ा और पढ़ने बैठे, और 9 से 10:30 तक पढ़ लिए, और 10:30 बजे सो गए, 10:30 बजे या 11 बजे सो गए बेसिकली। और फिर सुबह वही स्टाइल, ऐसी लाइफ स्टाइल मेरी चलती है। एंड वीकली टारगेट सिस्टम रखता हूँ मैं संडे, और हर वीकली मॉक टेस्ट दे देता हूँ फ्री, जैसे वीकेंड होता है ना तो उसमें मॉक टेस्ट देता हूँ। आप लोग वीडियो देखते ही होगी, यूट्यूब पर आती रहती है, डिस्ट्रैक्शन कम हुआ है तो थोड़ा कम रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इसी बाकी अगर ऐसी ही रियल लाइफ की वीडियोस चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड कमेंट करो अगर आपको जिस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपस में आप एक दूसरे से अपनी बातें डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।